नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं और हेल्दी हैं। दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। इन दोनों मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज, प्रश्न और आप लोगों के सेशंस और मेडिटेशन की वजह से मैं बहुत शेड्यूल बहुत एकदम टाइट है। लेकिन आप लोगों से बात करके बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। आज काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा कि अगर अपने काउंटर पार्ट से आप एक सिटी से दूसरे सिटी में रह रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, सडन तभी भी आपको बार बार ये फील होता है आप इस जर्नी में हैं, आपको ट्रू लव चाहिए, आप उसके बिना, आप पूरक आत्मा से मिले बिना आप कंप्लीट नहीं हो सकते। आपकी जो खोज है, आपका जो प्यार है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, आप पूर्ण नहीं हो सकते। तो आज इस वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी की है जिससे अपने काउंटर पार्ट को मैंने सर्च कर पाया, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ पाया, रियूनियन हो पाया, या वो कौन से लोग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका अप डाउन चल रहा है, जिससे हम क्लींस या कुछ विशेष तरह के मेडिटेशन करके हम उसे ठीक भी कर सकते हैं अगर अभी तक आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम सीक्रेट का जो ये पूरी सीरीज चल रही है उसका ये 3rd एपिसोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी आप सब जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया है कार्मिक सोलमेट के बारे में, और सेकेंड एपिसोड्स में हमने साइंस कुछ जाने थे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। मैं कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँ तो अगर आप अपने कार्मिक बॉन्ड्स को रिलीज़ नहीं करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपके सामने भी आपका ट्विन फ्लेम आएगा तो भी आप उसे या तो पहचान नहीं पाएंगे, आपका शिव या आपका शक्ति, आपकी जुड़वा आत्माएं, जो आपका पूरक है, जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, हाई लेवल पे ले जा सकता है और भौतिक लेवल पे सक्सेस और ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, उसे आप पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अपने कार्मिक बॉन्ड जिनसे भावनात्मक कनेक्शन बन रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली हो। अब पहला केस बनता है फैमिली हमारी कार्मिक होती है। जब फैमिली हमारी कार्मिक होगी, हमको बाधाएं देगी, हमको मे बी भौतिक चीज़ें बहुत अच्छे से दे, हमको अच्छे से ख्याल रखे, टेक केयर करे, लेकिन आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअल ग्रोथ आप उस केस में नहीं कर पाते हैं। ये पहला केस हो गया। दूसरा हो गया आपके पार्टनर ही आपको कार्मिक मिलते हैं। जब आपके पार्टनर, आपकी मैरिज भी कार्मिक हो जाती है, तब उस केस में आप पूरी तरह से फंस जाते हैं। अगर आप ग्रोथ करने आए थे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आप उसी फेज में, उसी टाइम जोन में फंसे हुए रहते हैं और आपका कार्मिक के इमोशंस में, उसके फीलिंग्स को लेकर हमेशा टेक केयर करते रहता है। अपना इनपुट आप कितना भी दे दें, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्मिक बॉन्ड बन रहा है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते जब तक आप उस कनेक्शन से ऊपर नहीं आ जाते। क्योंकि कार्मिक मतलब ही यही है कि वहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करेंगी, वहाँ आपके इमोशंस मैच नहीं करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेंगे, सोचने का तरीका, माइंडसेट मैच नहीं करेगा, और वही रीज़न होगा जिसकी वजह से आप वहाँ फंस के रहते हैं। और अगर इस केस में दूसरा केस भी इन्वॉल्व हो जाए कि आप कहीं और सिटी में रह रहे हैं, आपका काउंटर पार्ट दूसरे सिटी में रह रहा है, कोई रिलेशनशिप भी बन गया, आप उससे बात भी कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मली एक दूसरे के पास आके बात नहीं करते हैं तो एनर्जी शेयरिंग नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों की। अगर आपका आध्यात्मिक स्तर अच्छा है, अगर आप ज़्यादा अवेयर और अच्छे स्तर पे हैं, तो दूर से एक दूसरे को पहचान लेंगे, ऑनलाइन एक दूसरे को देख के या बातचीत करके पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप उस स्तर पे नहीं हैं तो एक बार आपको ज़रूर मिलना पड़ेगा, और जब आप मिलते हैं तभी एक दूसरे की इमोशंस को समझ पाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आपके लिए वो पर्सन, आपके लिए वो शिव या शक्ति, आपके लिए वो ट्विन फ्लेम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पूरक। आपकी सारी खोजें बंद हो जाती हैं, आपकी सारी क्रेविंग बंद हो जाती है, और आपके अंदर एक सडन चेंजेस शुरू हो जाता है। चाहे वो दशा वाइज भी हो, आपकी कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स की दशा शुरू हो जाएगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं
बैलेंस लेके आएंगे, आपके लिए आध्यात्मिक जो योग होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे, आप एक नए डायमेंशंस में जाने लगेंगे, आप नई चीज़ों को फील करने लगेंगे। आपको सडन सिर्फ ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद ट्विन फ्लेम ग्रोथ नहीं करेंगे, आपके मेंटर, आपके गुरु, आपको कोई ना कोई ऐसे पर्सन मिलने लगेंगे जिसके बाद आपकी लाइफ एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल शिफ्ट की तरफ बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। थर्ड ऐसा पॉइंट है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, अगर आप उस केस में नहीं मिलते हैं क्योंकि आप एक दूसरे की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की लाइफ में इससे पहले के बर्थ में कभी भी रियूनियन नहीं हुआ है। मिलते कैसे हैं, इस पे चलिए जल्दी से बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं भी अपने काउंटर पार्ट से दूसरे सिटी में रहता था, लेकिन मैंने सर्च कर लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे सिटी या कंट्री में रहते हैं, इसके बावजूद भी अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ लेते हैं। आपकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचना, आपका भाग्य है वहाँ तक पहुँचना। आप उसके सामने एक ना 2 या 3 बार ज़रूर जाएंगे, आप उस सिटी में ज़रूर जाएंगे और आपको भाग्य बार बार ये मौका देगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस से भरे हुए हैं, बेसिक से अगर शुरू करें, रूट चक्र में ब्लॉकेज हैं, तो आप फिजिकली उतने मिच्योर नहीं होंगे, फिजिकली बॉडी आपकी इतनी हेल्दी नहीं है जो आप एफर्ट दे सकें। आपके साइकिल चक्र वीक है, देन अपने कार्मिक को आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। अब कार्मिक या आपके जो एनर्जी वम्पायर जिन लोगों से अटैच हैं, आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, वही आपको सजेशन देते रहेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने फेयर की वजह से भी अपने काउंटर पार्ट से बात नहीं कर पाएंगे। अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप उनसे मिलने के बाद भी उनकी बातों को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, या अगर मिल भी गए, समझ भी गए, थोड़े दिनों के लिए बातचीत भी हो गई, आपको रियलाइजेशन हो गया ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिलने के बाद से मेरे लाइफ में एक पीस, एक बैलेंस, एक जॉय की स्टेज आ रही है, एक इनलाइटमेंट हैपनिंग हो रहा है, देन उसके बाद अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका तो आप अपने इमोशंस को बहुत एक्सेसिव लेंगे या तो फिर ब्लॉक कर लेंगे, और ये रीज़न होगा आपका ट्विन फ्लेम भी ऐसे रिस्पॉन्स करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा, ट्रिगर करके में भी चला भी जाए। अगर आपका कोई पार्ट भी ब्लॉक है, अगर आपका थ्रॉट ब्लॉक होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को बातें बता नहीं पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थ्रॉट चक्र इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, आत्मज्ञान, अंतर विवेक, इंट्यूशंस को दिखाने वाला चक्र है। अगर आपका ये ब्लॉक है और इसके विपरीत अगर ये चक्र आपका बैलेंस है, तो आप एक बार में ही अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ लेते हैं, और आप जिस एक बार ज़रूर सिटी में जाते हैं, एक मौका आपको ज़रूर मिलता है अपने काउंटर पार्ट को सर्च करने का, प्रगति यूनिवर्स आपको ज़रूर मौका देता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे परीक्षण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला परीक्षण तो ये होता है कि आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी ऐसे कि आपको भटकने का एक पॉइंट मिलेगा, एक वे मिलेगा। आप अगर आप भटक गए तो आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिल पाएंगे। आपको बहुत सारा रोना में भी आ सकता है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं, सफरिंग फील कर सकते हैं, इस तरह के अपने आप को दुखी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इतने परेशान हो जाए रिलेशनशिप को लेकर कि आप समझिए मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये सारे फेजेस हो रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आप लकी हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्लींस हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं उनके लाइफ में बेहतर चलता रहता है, सडन ही डाउनफॉल आता है। लेकिन अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल, आपके लाइफ में चैलेंजेस, आपके लाइफ में पेन और सफरिंग रिलेशनशिप के मामले में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जितना मन हो उतना रो पाते हैं, ये फिर भी बहुत बेहतर स्थिति है। आप एक दिन ज़रूर, जब क्लींजिंग पूरी हो जाएगी, जब आपके ब्लॉकेजेस, सारा एनर्जी जो हमने कलेक्ट करके रखी है, जो अनकंडीशन अनवांटेड कनेक्शन कॉर्ड कनेक्ट करके रखे अपने कार्मिक लोगों से, या हम खुद ही अपने आप को साइनस के कारण, शेम के कारण या गिल्ट के कारण ब्लॉक करके रखें, लोअर वाइब्रेशन पे रखें, वो जैसे ही आप रोते हैं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जैसे भी आप अपने एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं, इसके लिए मैंने दोस्तों एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन कराया था, वो बहुत पावरफुल है। उससे आपका अगर कोई रिलेशनशिप ब्लॉक है तो आप कंप्लीटली उससे दूर कर पाते हैं। वो मेडिटेशन प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है,
लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाके वो मेडिटेशन कर भी सकते हैं, जिससे जो भी एनर्जी है, जो भी ब्लॉक आप में है, वो रिलीज़ हो सके और इसकी मदद से दूसरों को भी बहुत अच्छे से हील किया सकता है। ये बहुत एंशिएंट टेक्निक है जिसके थ्रू आप रियूनियन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार स्टार्टिंग में ट्विन हार्ट मेडिटेशन करता था, मेरे गुरु ने, मेरे टीचर्स ने काफ़ी बार बहुत एंशिएंट मेडिटेशंस कराए, विपस्सना कराए, ट्विन हार्ट मेडिटेशंस करें, और ये रीज़न बना कि कहीं ना कहीं आप अगर अवेयर हो गए तभी आप अपने काउंटर पार्ट को हील कर पाते हैं। और वो जब आपके सामने आएंगे तो आप अपने साइड से उन्हें अच्छे से गाइडेंस दे पाते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल ट्रिगर दे पाते हैं। अगर वो थोड़े से भी आत्मिक हुए, थोड़े से भी आध्यात्मिक हुए, तो आपकी इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर लेंगे बिना आपको एक्सप्लेन किए हुए। अगर आप उनसे कुछ भी नहीं बोलते फिर भी वो आपको पहचान लेंगे, वो आपको जान जाएंगे। उस केसेस में ये एक रीज़न बनता है जब आपका रियूनियन होता है। तो इस तरीके से आपका काउंटर पार्ट आपको ढूंढता है। इसमें ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि रनर भागे ना, क्योंकि रनर काफ़ी बार भाग जाता है। अगर आप एक रनर हैं, आपके पास काउंटर पार्ट आया तो आप भाग जाएंगे। बहुत सारे रनर्स ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ज़्यादातर चेजर ही देख रहे होंगे, क्योंकि चेजर थोड़े अवेयर होते हैं। उनको, अगर आप फीमेल के फॉर्म में हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं या डिवाइन मस्कुलिन है, अगर आप फिर भी एक चेजर हैं, मतलब अपने काउंटर पार्ट को चेस कर रहे हैं, आपका कर्म ये है कि आप इस जन्म में अपने काउंटर पार्ट को सर्च करेंगे और उन्हें ढूंढकर उन्हें रियलाइजेशन कराएंगे, उन्हें मिरर करेंगे। तो आप ये काम करने वाले हैं, और जब तक आप अपने रोल से भागते रहेंगे तब तक कभी भी वो अवेयर होके आपके पास नहीं आएगा। आप घर में बैठे कंप्लेन भी करते रहें, आप कितनी भी चीज़ों को कर लें, मेडिटेशन भी इवन कर लें, आप हील भी हो जाएंगे, लेकिन भौतिक रूप से 3D प्लेन पे आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक बैलेंस अप्रोच के साथ एफर्ट करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे एक रनर के अंदर भी बहुत मेजर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अगर रनर को रियलाइजेशन हो गया तो आपके रियूनियन से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। पूरा डिवाइन, ये ब्रह्मांड आपका 100% सपोर्ट करने लगता है, आपको साथ चलने लगता है। आपके स्पिरिट गाइड उस केस में बहुत आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपके हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। हर एक सोल का एक स्पिरिट गाइड है। अगर आप थोड़े इंट्यूशनल हो गए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, आप हायर वाइब्रेशन पे रहते हैं, और आपके अंदर बहादुरी, आपके अंदर जॉय, आपके अंदर लव, आपके अंदर एक्सेप्टेंस, हायर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। और ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं यही हेल्प करती हैं आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलने के लिए। तो दोस्तों ये थे रीज़न जिसकी वजह से आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। दोस्तों मैं कुछ मेडिटेशन मेंशन किया है इस वीडियो में, जैसे ट्विन हार्ट मेडिटेशन एंड विपस्सना मेडिटेशन, जो आपकी क्लिनजिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एनर्जी जहाँ जहाँ ब्लॉक है उसको रिलीज करने के लिए कंप्लीटली कैपेबल है। जिसके बाद आपके जितने भी कार्मिक हैं वो हटेंगे। जब कार्मिक हटेंगे तो आप के सामने से जो आवरण है वो हट जाएगा, और आप अपने लिए जो भी बेहतर व्यक्ति है जिससे आप आत्मिक ग्रोथ करें, और सिर्फ जब आप काउंटर पार्ट से मिल जाएंगे तो सिर्फ वही नहीं, और आप अगर रियलाइजेशन भी कर लिया कि मैं इस जर्नी में, तो आपके लाइफ में ना आपका पार्ट पूरा हो गया, तो कभी ना कभी आपको मिलना ज़रूर है। तो उस केस में आपको गुरु मिल जाएंगे, मेंटर्स मिल जाएंगे, हीलर्स मिल जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसके बाद आप अपनी जर्नी को तो कंप्लीट कर ही लेंगे। भले अकेले हों, चाहे मिले हों या ना मिले हों, आप अपने साइड से अपने लिए एक तरीके से पूरक जो जितना भी अपना रूल था, जो आपको करना था वो कर लेंगे। भले आपका काउंटर पार्ट अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी उसके कर्मा कट जाएंगे, उसके अंदर रियलाइजेशन हो जाएगा, वो भी अपना पार्ट को पूरा कर लेगा। मे भी एक बर्थ में, क्योंकि ये नहीं होता है, दिस इज अ लॉन्ग पीरियड। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, काफ़ी बर्थ में एक सोल स्ट्रगल करती रहती है रियूनियन के लिए, और एक बर्थ में रियूनियन हो जाता है। इसके लिए आपको एक अवेयरनेस और हिम्मत और एक तरीके से आपको इन सभी चीज़ों के प्रति विटनेस रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज रेगुलरली वीडियो अब आया करेंगे दोस्तों 4th एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।